हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं नीट पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज के नीट के इस वीडियो में अपन थोड़ा सा पिछला वाला वीडियो जो है अपना, जो मैंने बनाया था आपका इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट, बहुत अलग अलग तरीके जो रिएक्शन है उनके लिए कैसे निकाला जाता है उसके अपन बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल जहां पर आपने नोट्स बनाए रखे हैं पिछले वीडियो के, उसके ही आगे कंटिन्यू इस वीडियो को करिएगा। तो चलो बिना कुछ देरी करे देखते हैं पहला केस। चलो, तो ये वाली जो आपके पास रिएक्शन लिखी हुई है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि MnO4 माइनस का या फिर I माइनस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप क्या कंडीशन लगाओगे, सब कुछ पहले का ही है, यहां पर लगाना है। आ जाओ यहां पर। सबसे पहले मुझे बताओ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कैसे निकालते थे सर। अब तो नहीं सिखाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। क्या लिखा हुआ है, MnO4 पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है क्या, यस सर, -1। ओके ठीक है, तो हमें Mn का निकालना है। x रखेंगे सर, 2 इंटू -2 इंटू 4 कर दीजिए इज इक्वल टू -1। सही है, ये कहां से आ गया, प्लस होता था ना, अरे माइनस होती है ना, -2 होती है किसकी, ऑक्सीजन की, -2 का इंटू कर दिया, 4 एटम है इसलिए, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू यस साइड जाएगी, +8 मतलब 7। तो Mn जो है वो अपने किस फॉर्म में है, +7 के फॉर्म में है। ओके ठीक है, क्या ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन की कोई बात नहीं है तो अपन नहीं समझेंगे। पहली बात मैं आपको बोल दूं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, अपन अभी उसको ऐसे ही सीख रहे हैं। आप अगर इक्विवेलेंट वेट चाहो तो बिना बैलेंस के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, +7 ऑक्सीजन की बात है, जो चीज चेंज हो रही होगी सिर्फ उस पर ही ध्यान देंगे। I अभी किस में है सर, -1 में है। ये अपने किस में चला गया, I2 में चला गया, जिस फॉर्म में वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। या फिर बोल सकते हैं कि I2 के I से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो देखो यहां पर +7 से कहां चला गया सर, ये +2 पे चला गया। +7 +2 चला गया, मतलब चार्ज कम हो रहे हैं। तो क्या हो रहा होगा सर, ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, प्लस चार्ज कम हो रहे हैं। चलो इसकी बात करो, -1 से चला गया ये किस पे, 0 पे, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। दोनों का ही सर ऑक्सीडेशन थोड़ी हो सकता है। यहां पर देखो -1 मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अब 0 पे चला गया मतलब उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यस इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है वो, एन फैक्टर पता होना चाहिए हमको। इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एन फैक्टर। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है सर, वो मास अपॉन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं, ध्यान से देखो। मास अपॉन क्या होता है, एन फैक्टर होता है, और एन फैक्टर इसके लिए निकालना अलग है। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर ये अपन सीख रहे हैं कायदे से, तो ठीक है। इक्विवेलेंट वेट टोटल अपन निकालते हैं, ध्यान से सुनो। एन फैक्टर कैसे निकालोगे, एन फैक्टर निकालने का इसके लिए फॉर्मूला है, एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज, सर क्या चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ठीक है, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स। जितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो लिखेंगे। आ जाओ जरा, +7 से +2 जा रहा है, चेंज कितने का है सर, 5 का है। सर 5 का चेंज है तो 5 लिख दो, ठीक है, ये हो गया चेंज। नंबर ऑफ एटम कितने हैं सर, Mn का एक ही प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड की बात कर रहा हूं, तो इंटू 1 कर देंगे, कितना आ गया, 5 का चेंज। तो MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मास अपॉन 5। समझ गए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट फॉर MnO4 माइनस भी है, बिल्कुल लगाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, मास अपॉन 5। अब याद रखना,
ऐसा नहीं कर देना कि दोनों का सम कर दो, सम कब करोगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आई माइनस कितने का चेंज सर, -1 का चेंज। -1 मतलब एक ही तो चेंज हुआ है ना, -1 तो नहीं, लेकिन माइनस का साइन मत लगाओ, 1 का चेंज है ना, तो 1 का चेंज सर कितने एटम है सर, 1 एटम है, तो कितना लगेगा 1 का चेंज। तो इसका क्या आएगा देखो, आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट फॉर आई कितना आएगा, m/i, m/1 मतलब ये आएगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब थोड़ा सा ध्यान से सुने, ये कब की बात है, जब यहां पर क्या हो रहा हो, या तो रिडक्शन हो रहा हो या ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो ठीक है। अब कई केस में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है और वही एक जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, उसको आगे देखेंगे। अब अगर ध्यान से सुनना, ठीक है, कई एलिमेंट के, जैसे अपन ने क्रोमियम के पढ़ा हुआ है, उसका तो फिक्स है +6 ही आता है, लेकिन कई जो है उसमें नहीं होता। वैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं KMnO4, जो कि बहुत ही शानदार केस है जिससे कई क्वेश्चन आए हुए हैं, तो KMnO4 सर इसका फिक्स क्यों नहीं है, अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया हो तो क्यों नहीं है फिक्स, क्योंकि ये अलग अलग बिहेवियर शो करता है। कैसे शो करेगा सर, ध्यान से देखो, अगर मैंने KMnO4 को डाल दिया एसिड के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है, अगर मैंने KMnO4 को कोई मीडियम में नहीं डाला, मतलब मैं अगर बोल दूं न्यूट्रल में डाला हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा न्यूट्रल मीडियम। पानी बोल दूं क्या उसको, चलो ठीक है बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको डाल दिया बेसिक मीडियम में, तब क्या होगा भाई, अब मुझे यहां पर, अब इन दोनों के केस में जो KMnO4 है ना, ये थोड़ा अलग अलग बिहेव करता है। ये क्या करता है, अलग अलग बिहेव करता है। जैसे कि अगर एसिडिक में डाल दोगे तो ये बनाता है Mn2+, ठीक है। अगर आपने इसमें डाल दिया तो ये बनाता है MnO2 न्यूट्रल में। अगर बेसिक में डाल लिया तो K2 क्यूट हो जाते हैं ज्यादा, तो मतलब K2MnO4 हो जाता है, वो K2MnO4 NBA जैसा हो जाता है, NBA, ठीक है। अभी बताऊंगा NBA का क्या। देखो Mn2+ ये बना रहा है, ये MnO2 बनाता है, यहां पर K2MnO4 बना रहा है। अब यहां पर सीन थोड़ा सा अलग है, याद रखना। यहां पर क्या हो रहा है ना, मैग्नीज जो है आपका Mn जो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हर एक मीडियम में चेंज होते जा रहा है, जैसा कि हमको दिख रहा है किधर, इधर। Mn2+ यहां पर कितने पे है, ये +7 पे बोल सकता हूं क्या, देखो Mn की ऑक्सीडेशन निकालो जरा, ओरल निकाल के दिखाओ। ऑक्सीजन 8 -8 +1 तो -7, उस साइड जाएगा तो +7, बिल्कुल सही। Mn की MnO4 में +7 पर है, लेकिन एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो Mn किस में हो गया, Mn2+ पे हो गया। क्लियर। न्यूट्रल मीडियम पे कैसा दिख रहा है सर, डायरेक्ट दिख रहा है +4 पर है, ये न्यूट्रल मीडियम में ये +4 पर हो जाता है। अब इसमें बात करो Mn का क्या होगा, ये देखो ये -8 दिख रहा है, यहां पर ये कितना है, 2 है ना, तो -8 -6 -8 -2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो यहां पर ये कितना होगा, ये +6 पे है, ठीक है। तो 4 2 6 246 जो है, या फिर 264 जैसे याद रखना है, रोहित शर्मा का फेवरेट, मतलब सबसे हाईएस्ट स्कोर जैसे याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना KMnO4 एसिडिक मीडियम में चला जाता है +2 पर, ये न्यूट्रल मीडियम में +4 पर, बेसिक मीडियम में +6 पर, ठीक है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछा जाएगा पता है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इस कंपाउंड का नाम देता है वो, क्योंकि अगर आप उसने ना फॉर्मूला दे दिया ना आपको, केमिकल फॉर्मूला, तो इजी हो जाता है, तो उसको टफ बनाने के लिए वो नाम देता है। कोई भी PYQ आप उठा के देख लो, उसमें ऐसा ही प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। 2 4 6 एसिड में, तो याद लिख लेना एसिड में 2, ठीक है। ये क्या है अपना न्यूट्रल में क्या है 4,
और यहां पर बेसिक में 6, अर्पित नेमा बिंदास 2 4 6, ऐसे ऐसे याद रख लेना, ठीक है। एसिड न्यूट्रल बेसिक किस कॉस का है ये, KMnO4 का, KMnO4 का। अगर ऐसे याद रखना है तो बेस में वो क्यूट हो जाता है तो K2 कर लेना, ज्यादा क्यूट हो जाता है तो K2 कर लेना, ऐसे जब जैसे याद करने की चीजें हैं, बस ये वाला तो याद करना पड़ेगा। अब सर क्या जैसे कि इसमें चेंज हो रहा है या K2Cr2O7 का होता है, क्रोमियम वाले का होता है क्या, जो K2Cr2O7 वगैरह है, क्या इसमें चेंज होता है? इसमें नहीं होता है। इसमें ज्यादातर क्रोमियम जो है वो आपको +6 में ही मिलेगा। किस में मिलेगा? +6 में ही मिलेगा, कोई भी रिएक्शन अगर है तो। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। कैसे निकालेंगे सर? ऐसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला अभी बहुत जगह लगने वाला है, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगली रिएक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो अब कुछ रिएक्शन आपको ऐसी मिलेंगी कि यहां पर क्या हो रहा है, या तो एक एटम जो है वो या तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट साइड पर जा रहा है अपीयर क्या करता है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अपीयर कर रहा है। जैसे कि यहां पर देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूं, इसमें ध्यान से देखना। A2B4 है, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर A नाम का एक एलिमेंट है। मैं मान के चल रहा हूं इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, अभी मान के मैंने चला है, ठीक है, एग्जाम्पल है ना। अब जैसे ही जो यहां पर रिएक्टेंट साइड पे तो वो +5 पे था, कौन सा, ये A एटम, लेकिन जब जैसे ही वो कहां चला गया भैया, प्रोडक्ट साइड पे चला गया, एट प्रोडक्ट साइड, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, वो क्या हो गया, दोनों में सेम आ रहा है, जो दोनों कंपाउंड बन रहे हैं सेम आ रहा है। देखो एक एग्जांपल देख लो कि अगर Cr +6 पर है, ठीक है, जैसे ही इसने कंपाउंड कुछ बनाया तो Cr ये भी +3 पे है, और दूसरा कंपाउंड जो बना वो भी, वहां पर भी जो क्रोमियम है वो +3 स्टेट पर ही है। तो अब इस केस में आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? ठीक है, फिर से समझ गया ना ये वाली कंडीशन कौन सी है। एक रिडक्शन रिएक्शन आपको दे दी उसने, क्या बोल रहा है, उसने बोल दिया कि भैया ये जो एलिमेंट है ना, जब प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमें दिख रहा है, तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, अब बताओ। तो फिर से बात आती है इक्विवेलेंट वेट के पहले एन फैक्टर कैसे निकालोगे। एन फैक्टर इस केस में क्या होगा, एक चीज का पहले सबसे पहले निकाल के देख लो, आ जाओ निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये अभी +5 पर है, जहां पे इस पे चला गया तो एन फैक्टर, तो चेंज कितने का आ गया सर, +5 से +3 मतलब 2 का चेंज कितने का है सर, 2 का चेंज है। ओके, नंबर ऑफ एटम कितने हैं सर, 2 हैं, 2 नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 × 2 4 ही होगा, ठीक है, तो 4 हो गया इसका ऑक्सीडेशन आपका NF, ठीक है। तो जो आपका NF1 आया वो भी 4 आ गया, एटम 2 है ना, एटम 2 है। अब क्या होगा, चलो ये तो अपना NF1 आ गया, अब NF2 की बात कर रहा हूं कि A जो है +5 पर है, इस वाले के लिए ये दूसरा, ये पहला निकाल लिया, दूसरे वाले के लिए क्या है, फिर से 2 का चेंज, तो एन फैक्टर भी चेंज नहीं होगा, 2 का चेंज है, एटम यहां पर भी 2 हैं, तो एन फैक्टर जो आपका जो सेकंड है वो भी 4 आया। तो ओवरऑल एवरेज या फिर टोटल एन फैक्टर क्या होगा बताओ। तो टोटल एन फैक्टर कौन सा कंसीडर करें सर, टोटल एन फैक्टर कौन सा कंसीडर करें सर, एक काम करो इन दोनों को प्लस कर दो, याद रखना अगर प्लस कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में बहुत ध्यान से याद रखना, ऐसे केस में जो एन फैक्टर 1 है वो इक्वल होगा एन फैक्टर 2 के, और वही होगा आपका टोटल एन फैक्टर, उसको ही कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट आप इसका कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास जो भी इसका होगा या तो गिवन होगा, ठीक है, या फिर आपको यहां पर एक कंपाउंड होगा जिसका आप निकाल सकते हो, m अपॉन किसी एक का ले लो, या तो ये ले लो, तो 4 ले लिया अपन ने, बस 8 मत लिख के आना, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो ये एक कंडीशन हो गई, क्या कंडीशन हुई फिर से सुन लो, कंपाउंड है, प्रोडक्ट साइड पे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसा प्रेजेंट है आपके पास।
अब देखो ये क्यों हो रहा है, बस ये आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों की सेम है ना, एलिमेंट जो है आपका वो सेम कर रहा है, तो चेंज भी नहीं आएगा, चेंज नहीं आए तो आपका एन फैक्टर कैसे अलग हो जाएगा, क्योंकि जहां से आप निकालने वाले हो, नंबर ऑफ एटम से इंटू करने वाले हो, वो भी तो एक ही रहेगा ना। क्लियर हो गया, समझ गए ना। चलो अब अपन बात करते हैं आगे कि यहां पर सर एक ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो एलिमेंट है आपका, मान के चल रहा हूं ये +7 पर है ए वाला, ठीक है, पिछला वाला अपन ने केस +5 पे लिया था, वही ले लेते हैं तो आपको यहां पर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चला ये वाला किस पे है, +5 पर है, ठीक है ए। अब लेकिन जैसे रिएक्टेंट पे था तो +5 पे था, लेकिन प्रोडक्ट चला गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका चेंज हो गया। अब ध्यान से देखना, एक जो एलिमेंट है वो +2 बना रहा है, मतलब वही एटम, और एक साइड पर वो क्या बना रहा है, +6 बना रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है, ठीक है। अब बताओ इस केस में क्या करेंगे, तो सुनो, सबसे पहले तो एन फैक्टर निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अब यहां पर थोड़ी जो चीज है ना वो अलग है, कैसे, एंड यहां पर चेंज निकालो सबसे पहले तो, सर +5 से +2 चेंज निकालना आ गया हमें, +3 का चेंज, ठीक है, तो प्लस लगाएंगे नहीं, 3 का चेंज, और आपने हमें बताया था इनटू नंबर ऑफ एटम कर दो, बिल्कुल। तो देखो एन फैक्टर 1 के लिए, तो इस वाले को मैं बोल रहा हूं 1, इसको मैं बोलूंगा 1 और इसको मैं बोलूंगा 2, तो फॉर एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू क्या होगा सर, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, NF1 क्या आएगा, चेंज तो सेम ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम कहां का मल्टीप्लिकेशन करोगे भाई, ठीक है, याद रखना। अब देखो देखो, अगर आपने ये इस वाले 2 का इंटू कर दिया, ठीक है, इस वाले 2 का इंटू कर दिया तो गलत हो जाएगा। याद रखना मैं 2 कौन सा वाला बोल रहा हूं, ठीक है, वरना कंफ्यूज जाओगे। ये वाले 2 का अगर इंटू कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी मैं हाईलाइट ये वाला कर देता हूं। क्यों गलत हो जाएगा सर, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये जो A2 है ना, यही तो 2 बना रहा है, यही तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है ना भैया, है ना, यही वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 2 इसके साथ है, +2 के साथ है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बना देता हूं, ध्यान से देखना, ये वाला गलत हो जाएगा, सही कौन सा होगा सर, ध्यान से सुनो, NF1 इज इक्वल टू 3 इंटू जो 2 है वो आपका ये सही होगा। कौन सा वाला है, ये वाला, तो अगर मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा तो शायद दिखेगा नहीं, ठीक है, ये वाला जो 2 है ना ये सही होगा। ये कौन सा 2 है, प्रोडक्ट साइड पे, तो क्या लिखेंगे इसको, दिस 2 कहां का है, ये प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। आप देखो 2 में कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर 3 कर लो तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। अपना एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, यहां पर 3 कर लो तो यहां पर 3 का इंटू कर लेना, ठीक है। ये वाला जो 2 है ये कहां का है, आपका रिएक्टेंट साइड। और अभी तक अपन क्या करते आए थे, NF निकालने के लिए चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड, लेकिन अब मत कर देना, अब मत कर देना, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड, बिल्कुल सही होगा ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं और इसको कभी नहीं भूलना, ठीक है। दूसरे वाले केस में पूरा समझ में जाएगा जब अपन एन फैक्टर सेकंड वाला निकालेंगे। चलो निकालते हैं, आ जाओ। तो एन फैक्टर 2 निकालो, क्या होगा ये, ध्यान से देखना, चेंज निकालो। ये जो है +5 से चला गया +6 पर, सर +5 से चला गया +6 पर, चेंज आ गया 1 का, तो क्या लिखेंगे, 1 का चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। बिल्कुल, प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम है सर, एक ही है, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है, समझ गए ना, कौन सा लिखा ये प्रोडक्ट साइड पे, ये वाला ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा अगर रिएक्टेंट साइड पे लिखा होता तो, रिएक्टेंट साइड के लिए मैं प्रिंट 2 का 2 करता, ठीक है। तो यहां पर एन फैक्टर जो है वो आ गया 1। अब मुझे कोई ये बता दे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालूंगा मैं, कौन सा वाला कंसीडर करूंगा मैं। देखो अब ना दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि
यही तो बना रहा है 2, ठीक है, तो दोनों ही तो लेना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक को जाने दोगे कि अरे तू जा, मुझे को तू पसंद नहीं है, +2 पसंद नहीं है तो +6 रखूंगा, मुझे +6 पसंद नहीं है तो +2 रखूंगा। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर दे तो गलत हो जाएगा। क्यों? बना तो वो आपका ही बच्चा रहा है ना, ठीक है, समझ में आएगा। तो आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई, हाँ दोनों अच्छे हैं, है ना, एक को नहीं बोल सकते। आ जाओ, तो क्या करोगे, NF टोटल करोगे। n फैक्टर टोटल कितना जाएगा, NF1 प्लस NF2, ठीक है, तो कितना हो गया, वो कितना आ गया था चेंज, 6 का चेंज +1 7 का चेंज, तो 6 + 1 7 का चेंज आ गया, 7 का चेंज। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना तो आपको आता ही है, याद रखना आपका NF टोटल आ गया, NF टोटल आ गया, NF टोटल कैसे निकाला, NF1 प्लस NF2, एडिशनल चीज बस ये है, यहां पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स एट रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, बस ये करना है, ये टोटल हो जाएगा। तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय ये क्या है टोटल 5 इज इक्वल टू N टोटल। तो ये आपको याद रखना है, क्या है मेजर चीज, काम की चीज ये वाली। N टोटल निकालने का तरीका है, दोनों को सम कर दो, दोनों N फैक्टर का सम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एट रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ मोल्स एट रिएक्टेंट साइड। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा, सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं। NF1 इज इक्वल टू NF2, वही आपका फाइनल N फैक्टर है, ठीक। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रोडक्ट साइड पे है वो डिफरेंट है तो दोनों केस को आपको कंसीडर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जैसे ही कंसीडर करोगे तो क्या क्या करोगे, एक ही एलिमेंट बना रहा है ना, तो दोनों को कंसीडर करोगे तो सम करना पड़ेगा। तो सम ऑफ N फैक्टर करा जाएगा पहले, N फैक्टर 1 प्लस N फैक्टर 2, तीसरा होता तो उसको भी करते, चौथा होता तो उसको भी करते, डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कहां लिखा है सर, 5 लिखा है। या तो ये फॉर्मूला याद रख लो, या तो एक और तरीका है, कैसे करोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना, तो इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय N फैक्टर ऑफ पहला वाला कहां है सर, ये है 6, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड वाला, तो EQ अपॉन डिवाइड बाय 1, तो निकालोगे तो वही आ जाएगा 7, ठीक है, यही आ जाएगा 7/5, ऐसे करोगे तो। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, तो ये वाला मत करना, ये वाला थोड़ा सा करोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ना करके इसको सॉल्व करें, ये वाला समझ में आ गया ना। चलो अब अपन ने 2 देख लिए, अब एक और देखते हैं। देखो अब अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो फिर कैसे निकालेंगे N फैक्टर। चलो आ जाओ बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आओ देखो KClO3 जो है वो मेरे पास है, ठीक है, जिसमें से KCl बन रहा है और O2 बन रहा है, बैलेंस नहीं है, पहले बोल दिया, वरना बोलो कि 3 ऑक्सीजन इधर है सर 2 इधर है ना, बैलेंस नहीं है वो। चलो आ जाओ, तो क्या करेंगे सर, ध्यान से देखना क्या क्या चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो उसको देख लो, K चेंज हो रहा है क्या, नहीं सर ये +1 पर है, ये भी +1 पर है, तो इस पे अपन जोर नहीं डालेंगे, है ना। Cl की बात करो, Cl यहां पर किस में है बताओ, माइनस में है प्लस में है, किस में है वो बताओ 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 बताओ। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसके सामने कोई बोल सकता है क्या, नहीं ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही है। तो ये क्लोरीन किस में दिख रहा है सर, -6 + 1, तो आपका ये हो गया +5 पर, ये है -2 पर ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर अब चेंज क्या क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन चेंज हो रहा है -2 से लेके आपका 0 तक, ओके सर। क्लोरीन भी चेंज हो रहा है +5 से लेके -1 तक, ओके, ठीक है। तो चलो निकालते हैं N फैक्टर दोनों का। तो फॉर क्लोरीन निकाल रहा हूं मैं सबसे पहले, तो N फैक्टर फॉर क्लोरीन के लिए नीचे Cl लिख दिया, इज इक्वल टू चेंज कितने का है, -5 से +5 से -1, मतलब कि 0 से भी 1 कम हो गया, 5 में से 5 गए, 0 1 कम और तो 6 हो गया ना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, 6 का चेंज है, नंबर ऑफ एटम सर 1 ही है, तो यहां पर आ गया 6, ठीक है। चलो NF फॉर ऑक्सीजन, तो O2 लिख दूं, वैसे तो O अकेला लिखना चाहिए लेकिन O2 लिख रहा हूं ना।
अब बताओ -2 का सर यहां पर चेंज दिख रहा है, मतलब -2 से 0 पे जा रहा है ना, तो -2 + 2 0, तो यहां पर 2 का चेंज है, तो 2 का चेंज। नंबर ऑफ एटम कितने हैं सर 3 है, तो ये भी 6 आ गया। ओहो, तो क्या सर दोनों को आपको सम करके लेना पड़ेगा? नहीं भाई, अगर याद रखना एक ही कंपाउंड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, तो क्या करो, या तो ऑक्सीडेशन वाले का n फैक्टर ले लो या फिर इसका ले लो। क्या सर दोनों का ले सकते हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पे क्या हो रहा है, +5 से यहां पर क्या हो रहा है, प्लस चार्ज कम हो रहा है। प्लस चार्ज अगर कम हो रहा है इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है सर, माइनस चार्ज कम हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल यही प्रोसेस हो गई, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, n फैक्टर अलग अलग है, n फैक्टर अलग अलग है। तो आप या तो इसका ले लो या तो इसका ले लो, चेंज सेम ही है, रिडॉक्स रिएक्शन चेंज तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन का तो चेंज सेम ही है। तो क्या होगा, NF, या तो मैं NF1 ले लूंगा, दोनों का इक्वल, या NF2 ले लूंगा। इक्विवेलेंट वेट निकाल लो KClO3 का, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन 6। क्या ही दिक्कत, नो ही प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्लियर, समझ गए, बहुत इजी था ना ये वाला, तो बहुत इजी था। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाले का आपका पास अगर एग्जांपल आप ढूंढ रहे हो तो MnO4 वाला है आपके पास, तो आप उससे निकाल सकते हो। MnO2+4 वाला है ना, ठीक है, प्लस H+ जाता है तो वहां पे 2 बनाता है, ये वाला आपको एग्जाम्पल हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाले का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ये Cr वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे, अब इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिखो पहले, सबसे पहले। चलो, उम्मीद कर रहा हूं लिख लिया होगा। अब इसकी बात करते हैं, आपको दिख ही गया था ये क्या है। अब यहां पर ना केस थोड़ा सा अतरंगी है, ठीक है, अतरंगी मिजाज का है ये वाला कंपाउंड, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। K2Cr2O7 है प्लस 14 HCl है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। 2 KCl है, 2CrCl3 बना रहा है, 3Cl2 बना रहा है और पानी बना रहा है 7 बार। अब यहां पर ना केस, मैं वापस से बोल रहा हूं, बहुत अलग है। देखो ये 14 हो गया, ठीक है, ये 14 हो गया, क्रोमियम का निकाल रहे हैं अपन, तो ये 14 हो गया, +2 मतलब 6, तो यहां पर जो क्रोमियम है वो +6 पर प्रेजेंट है। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है कैलकुलेशन करने का। ये जो है ये +1 पर है, ये -2 पर है, ये हाइड्रोजन तो +1 पर ही होगा, क्लोरीन -1 पर है। अब ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, ये +1, ये -1, क्रोमियम फिर से प्लस, यहां पे तो चेंज आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना दिख रहा है, देखो -3, ठीक है, ये +3 पे होगा आपका, ये आपका -1 पर है, ये हो गया 0, और इनकी तो बात ही नहीं करते, +1 -2 पर ही हो गई। अब ध्यान से देखो अच्छे से, इसका अगर मैं बोलूं इक्विवेलेंट वेट फॉर K2Cr2O7 निकाल लो। K2 आपका कौन सा है, K2Cr2O7, तो बहुत इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सर +6 से +4 ही जा रहा है, और ऑक्सीजन तो चेंज ही नहीं हो रहा, ना पोटेशियम हो रहा है, तो सिर्फ इक्विवेलेंट वेट अपन इसका निकाल सकते हैं बहुत इजीली, पहला वाला केस लगा के। कौन सा था पहला वाला केस, चेंज कितने का है, 3 का है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है, तो ये हो गया 6, तो n फैक्टर आ गया आपके पास। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसका मास डिवाइड बाय 6 हो गया। अब केस अलग है, वापस बोला मैंने, देखो क्रोमियम तो ठीक ठाक है, लेकिन मैटर किसका है, HCl का है, मैटर HCl का। देखो आ जाओ, देखो ये जो है HCl आपको दिख रहा है, ये अभी -1 पर है, ओके, यहां पर भी -1 पर है, ओके, यहां पर भी -1 पर है, ठीक है, लेकिन ये 0 पर है। अब क्या करोगे? अब अगर मैंने आपसे बोला HCl का इक्विवेलेंट वेट बता दो, तो कैसे निकालोगे? फंस जाओगे इन फैक्टर पे, फंस जाओगे ना इन फैक्टर पे, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना कैसे करना है। यहां पर चेंज कितने का दिख रहा है सर? चेंज सिर्फ हमको दिख रहा है 6 क्लोरीन के अंदर,
सिर्फ 6 क्लोरीन के अंदर दिख रहा है, तो क्या करोगे, बाकी के तो सेम है ना, तो 14 HCl में से चेंज कितने का है, 6 HCl का चेंज है। ठीक है, तो अब निकालो, तो अपन एन फैक्टर किसके लिए निकालते हैं, एक के लिए निकालते हैं, तो 1 HCl के लिए कितने का चेंज होगा, 6 डिवाइड बाय 14 HCl, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, तो यही होगा आपका एन फैक्टर, ऐसे निकालना पड़ेगा इन सभी का। ठीक है, जो चेंज हो रहे होंगे, जितने मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं, जितने एटम चेंज हो रहे हैं, सिर्फ उनका लिखा जाएगा, लेकिन जो चेंज नहीं हो रहा है तो उनसे हमको करना ही क्या है। ठीक है, तो इससे निकालना चेंज, किससे, इससे, और आपको निकालना अब आता है मेरे ख्याल से। देखो देखो कैसे निकालना है, -1 जो यहाँ पे है, ठीक है, -1 है, ये आपका है, तो एन फैक्टर आपको निकालना आता है, इस तरीके से निकलेगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये अतरंगी सा केस था जिसमें एक कंपाउंड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक कंपाउंड जो है कहीं कहीं प्रोडक्ट साइड पर तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, लेकिन कहीं पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तब आपका ये केस लगेगा। ये बहुत ही ज्यादा जो आपको कॉमन रिएक्शन है, ये पूछी भी जाती है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बने भी हुए हैं, कभी कभी बोर्ड्स में भी बने। क्लियर है, चलो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। इसमें कोई भी डाउट होगा तो याद रखना, डाउट सेशन होता है भाई, उसमें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है, चलो आगे। चलो नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब नेक्स्ट केस कौन सा, देखो यहाँ पर अब आपके पास 2 रिएक्शन दी गई हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, एन एटम अंडरगो रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, या फिर साथ में ही दोनों चीजें हो रही है। अपन ने पहले क्या देखा है, या तो रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या है, एक ही एटम है, उसका ही रिडक्शन हो रहा है और उसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी प्रोसेस दिख रही है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया, मतलब वहां पे क्या होगा, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होगा, एक ही एटम का रिडक्शन होगा। एग्जांपल से देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो, ये Cl2 है, ये H2O है, HCl बना रहा है और HClO बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब अपन सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है, इस Cl का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, आ जाओ देखते हैं। अभी तो ये 0 पर होगा, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म में है लगभग। ठीक है, Cl2 है, साथ में जुड़ा हुआ है, Cl से ही Cl जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो अपन नहीं मानेंगे। चलो 0। अब इसमें निकालो तो +1 ये होगा, -2 ये होगा, H2 में तो यही होता है, ये +1 होगा, ये -1 होगा, इसका निकालो, ये +1 होगा, -2 +1, 1 बचा तो ये भी हो गया +1, और यहां पर ये क्या है, ये -2 होगा। सब सही है। ठीक है, ऐसा निकालते हैं। अब ध्यान से देखते रहना बस, ये जो Cl है ये बना रहा है क्या, -1। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो रिडक्शन हो गया। सेम इसमें भी हो रहा है, देखो ये जो Cl है ये क्या बना रहा है, 1 बना रहा है, सेम ही है ना। ठीक है, तो चलो निकालते जरा इसका एन फैक्टर निकालो। एन फैक्टर फॉर पहला वाला निकालते, ये वाला निकालते पहला। ठीक है, NF1 निकालते, तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले चेंज कितने का है, 1 का है सर, और एटम कितने हैं, 2 है सर, तो यहां पर 2 लिख दो। ये क्या आ गया आपका एन फैक्टर 1। अब यहां पे देखो इसका निकालो, इसमें भी सेम ही है, 1 का चेंज है, 2 एटम है, तो यहां पर ये 2 आ गया। अब याद रखना, अगर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में यहां पर जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम आ रही है, ठीक है, अगर सेम आ रही है तो आप क्या करोगे, क्या वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, NF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NF1 इज इक्वल टू NF2, या तो ये ले लो या तो वो ले लो। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक हो, एक एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर सा, सभी जानते हैं जिसको, नाम होता है उसका H2O2, बनाएगा क्या, H2O + O2, बैलेंस नहीं है, पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये -2 पे प्रेजेंट है, ये भी -2 पे प्रेजेंट है, ये 0 पे, ठीक है ना। तो यहां पर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे -2 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है। समझ में आ गया। तो चेंज अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, देखो -2, यहां पर क्या है, ये -2, ये -2, ठीक है। अब ना थोड़ा सा फंस जाओगे, अगर H2O2 की मैं बात करूंगा ना, तो O2 जो है, अब यहां पर ये मुझे कोई बताएगा कि ये -2 पर है कि नहीं है, बताओ। देखो ये 2x है, ठीक है, ये 2x हो गया,
इज इक्वल टू, इसकी कितनी होती है, 2 होती है, -2 पे आ गया ना ये, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें इसकी -1 होती है, याद रखना ये बात, इसमें इसकी -1 होती है। तो -1 से कहां चला गया, 0 पे, -1 से कहां चला गया, -2 पे, ठीक है ना, इसमें अलग हो गया है। तो ध्यान से सुनो, मैं इसको मिटा देता हूं वरना कंफ्यूज जाओगे। हर जगह ऑक्सीजन की -2 मत लगा देना, ठीक है। तो देखो -2 1 से जा रहा है 0 पे, मतलब 1 का चेंज। एटम कितने हैं सर, 2 हैं, तो ये हो गया 2, ठीक है। इसमें क्या हुआ बताओ, -1 से 0 चला गया, मतलब कि पॉजिटिव बढ़ा होगा, +1 करा होगा तभी तो 0 पे बढ़ा ना, तो पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो मैं इसको क्या बोल दूं कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसकी बात करो, ये -1 से -2 पर चला गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, और अगर पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन है तो नेगेटिव में रिडक्शन हो जाएगा भाई। ये हो गया इसका रिडक्शन, क्यों, क्योंकि नेगेटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव मतलब वो लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो बताओ इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब निकाल लो चेंज, देखो 1 से -2, 1 का चेंज, एटम कितने हैं, 2, तो देखो दोनों ही केस में 2 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो क्या लगाओगे, NF इज इक्वल टू NF1 इज इक्वल टू NF2। या तो इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे तो इससे डिवाइड कर दो, या तो इससे डिवाइड कर दो, दोनों वैसे भी सेम ही है। तो इक्विवेलेंट वेट फॉर अपन पहले लिख लेते हैं Cl2। Cl2 का क्या आएगा भाई, जो उसका मास होगा डिवाइडेड बाय उसका कितना आया है, देखो यहाँ पे 2 आया है तो 2 लिख दो। और सेम फॉर इक्विवेलेंट वेट फॉर O2 H2O2, वो क्या आएगा, मास डिवाइड बाय 2। देखो सम मत कर देना, सम कर दिया गलत हो जाएगा, साफ बोल रहा हूं, सम कर दिया और गलत, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, अगर यहां पर जो भी चीजें है सेम है, चेंज जब सेम आ रहा है तो फिर एटम तो सेम ही होंगे ना, एक ही एटम से तो निकालोगे। चलो अब इसकी बात करते हैं, H3PO2 है, PH3 बना रहा है, H3PO3 है, ठीक है। सबसे पहले अपन इसमें निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट, कैसे निकालोगे, तो निकालो सारा, कैसे निकालेंगे, ये -2 पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फास्फोरस का निकाल के दिखाओ, ये तो +1 पर ही होगा, यहाँ पर भी ये +1 पर है, ये भी +1 पर है, तो ये -3 पर होगा, दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, +3 एटम है, 1 है उस साइड जाएगा, -3 हो जाएगा, तो ये अपन ने -3 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गए 3, ये हो गए कितने, 4, देखो ध्यान से इधर आओ, ये जो आपको क्या दिख रहा है, 3 है, ठीक है। एटम इसमें कितने हैं, देखो x रख रहा हूं मैं इसको, और ये कितना हो गया, -4 हो गया, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +1 पर प्रेजेंट हो जाएगा, सही है। ये हो गया इसका -2, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना, उस साइड जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, +4 और -3, तो माइनस आपका कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, +1। अब इसमें निकालो, ये फिर से +3 हो गया, यहां पर अभी 6 है, याद रखना, तो 3x 6 हो गया, -6, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू निकालो, +6 -3 मतलब 3 हो गया, तो ये हो गया +3, +3, ये फिर से -2। अब देखो भाई, अब यहां पर ध्यान से देखते रहना, देखो क्या होने वाला है, यहां पर अब कहानियां होंगी, ध्यान से देखो। चेंज क्या हो रहा है सर, हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका चेंज, ठीक। सर ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, -2 है, -2 है। अब चेंज क्या हो रहा है, फॉस्फोरस चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एक में +3 एक में -3 है, सर 3 तो सेम है, अरे प्लस और माइनस तो अलग अलग है ना। देखो यहां पर ये +3 से +1 से चला गया कहां पर, +3 पर, कितने का चेंज, 2 का चेंज। और सबसे पहले तो ये बताओ ये हुआ क्या, प्लस चार्ज बढ़े, प्लस बढ़े तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो लिख लिया करो सबसे पहले तो, भले ही बहुत बेसिक सी चीज है ये कि प्लस बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन आनी चाहिए, कंटिन्यूशन में जाएगी तो सब सीख जाओगे। ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन है, पढ़ रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, दूसरे का रिडक्शन होगा, प्लस है, ठीक है सर, -3 पर चला गया, कहां चला गया, -3 पर, मतलब कि क्या हुआ होगा, प्लस से उसने क्या करा होगा, 4 लिए होंगे, 4 जब लिए होंगे तभी तो -3 पे पहुंच पाया ना, माइनस का मतलब क्या है, ले रहा है, ठीक है। तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन,
ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं जिसमें साफ साफ आपको दिख पाए। फॉस्फोरस का जब वो जा रहा है +1 2 -3 और जब ही वो जा रहा है +1 2 +3। एन फैक्टर अब निकालना है और एन फैक्टर अलग ही आना चाहिए। क्यों? अलग अलग चीजें हैं भाई, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। देखो +1 2 -4 मतलब कितने का चेंज सर? 4 का चेंज। एटम कितने हैं? 1 है, तो इंटू 1 करा, कितना आ गया? 4 आ गया। ये है मेरा एन फैक्टर 1। ठीक है, कोई गलत हो थोड़ा सा भी तो आप देख लेना। देखो +1 से 0 -1 -2 -3 4 का चेंज। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन सबको आता है ना। अब यहां पर देखो ये कितना है? +1 है और +3 है। चेंज डायरेक्ट निकाल सकते हो, साइन का कोई दिक्कत ही नहीं है। -3 -1 कितना जाएगा? 2। तो 2 एटम कितना है सर? एक ही है, तो ये हो गया 2। तो एन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। अब इस केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? एन फैक्टर दोनों अलग अलग हैं, तो याद रखना इस केस के अंदर जो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृपया करके ध्यान से सुने। एन फैक्टर, टोटल एन फैक्टर वो आता है एन फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर 2 डिवाइड बाय एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2। ऐसे आएगा। ठीक है, सम ऑफ एन फैक्टर और ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन फैक्टर। तो करो जरा, तो कितना आएगा? देखो ये 8 डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 4/3। सही है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, फिर इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया फिर H3PO3 का, तो मास डिवाइड बाय 4/3 नीचे हो जाएगा 3/4। समझ गया ना ये कैसे हुआ भाई? 4/3 होता, नीचे है ना 3, तो ऊपर चला गया, इनटू में चला गया, तो 3/4 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी कहानियां हैं, ऐसे आपको पहचानना है। ठीक है, ये सिर्फ अलग है थोड़ा सा किस चीज से, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में दोनों चीज पॉसिबल है। क्या? एक तो आपको हो सकता है सेम स्टेट मिल जाए ये वाली, या फिर ये वाली बैलेंस नहीं है, बता दे रहा हूं मैं, बैलेंस रिएक्शन नहीं है। ठीक है, चलो तो अब और ये भी हो सकता है कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज मिल जाए, जैसे कि इसमें है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये वाला बहुत कॉमन है। ठीक है, ये काफी कॉमन है। इसको बैलेंस करना चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो। देखो 2 H हैं, 2 O2 है, यहां पर कितना दिख रहा है आपको? 2 H तो दिख रहा है, लेकिन 2 O2 नहीं दिख रहे हैं। तो अगर मैं 2 लगा दूं तो यहां से बैलेंस हो सकता है काफी इजीली। ठीक है, तो वो आपको मैं सिखा दूंगा आगे। लेकिन बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन अपन बात करेंगे MPQ में, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जब मैं लाइव रहूंगा आपके डाउट्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अपन उसमें बात करेंगे। एक केस और बचा है छोटा सा, वो देखते हैं। देखो एक अतरंगी सा केस है, बहुत इजी है वैसे तो, ज्यादा इसमें ये तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत जल्दी सीख जाओगे। बस इसको मैंने थोड़ा अलग इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे 2 एटम की बात हो रही है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 एटम अंडरगोइंग आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब 2 एटम है, वो उसका या तो रिडक्शन हो रहा है, या तो मतलब एक का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ भी, दोनों में से 2 चीज भी हो सकती है कि दोनों का रिडक्शन हो रहा हो, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, कुछ भी केस है। ठीक है, अब यहाँ पर आयरन पायरेट दिख रहा है हमको। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सबका लिख दो सबसे पहले। तो देखो इसका क्या होगा? +2 होगा। ठीक है, आयरन जो है वो +2 फॉर्म में रहता है आयरन पायरेट में। और सबसे अच्छी चीज इसका क्या होगा? +6 होगा, या फिर मतलब -6 होगा, या फिर -2 होगा। बताओ क्या होगा? ठीक है, जल्दी से कमेंट में बता देना। ठीक है, जब तक पॉज है आपका। तो मैं बोलूंगा यहां पर इसका दोनों नहीं होगा। याद रखना आयरन पायराइट के अंदर जो सल्फर होता है वो होता है -1 फॉर्म में। ठीक है, ठीक। अभी देखो ये तो -2 है, -2 है, 6 निकाल लो तो यहाँ पे जाएगा +3 फॉर्म में। और ये SO2 है, अब जरूर होगा, देखो ये +4 में होगा, ये -2 में होगा, दिख रहा है। -2 × 2 4, -4, उस साइड जाएगा तो +4 दिख रहा है हमें डायरेक्ट। ठीक है, अब चलो निकालते हैं, निकालें, आ जाओ। क्या चेंज हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। ऑक्सीजन का कोई टर्म नहीं है तो ऑक्सीजन को छोड़ दो, जाने दो, याद रख बस इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्या बचा? Fe3+ और यहाँ पर S+4 निकालते हैं, आ जाओ। Fe की बात करेंगे, क्या चेंज हो रहा है? +2 से ये जा रहा है +3 में, एक का चेंज। एटम कितने हैं सर? एक ही है, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका पास N फैक्टर 1। ठीक है, अब देखो
सल्फर जो है -1 से सर जा रहा है +4, -1 2 जा रहा है +4, मतलब कैसे होगा ये, कितने चेंज हो गए होंगे, -1 तो +1 कर दो उसको डायरेक्ट, तो 1 चेंज हो गया, और फिर +4 तक जाना है तो +4 कर दो, तो 5 का चेंज है डायरेक्ट, -1 से +4 है, डायरेक्ट दिख रहा है 5 का चेंज। ठीक है, तो ये हो गया 5 एटम का चेंज है, और कितने एटम इस साइड है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। यहां पर कितने एटम है सर, 2 एटम है, तो ये हो गया 10। अब ना तो सेम आ रहा है, ना ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो अब क्या कर दें, अब क्या कर दें। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्यों बोलेंगे, मैं बता रहा हूं। +3 से +2 से +3 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये -1 से यहां पर आ रहा है +4 तक, ठीक है, तब भी तो पॉजिटिव ही बढ़ रहा है। अब याद रखना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या था ना, एक एलिमेंट का हो रहा था, एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे थे, उसका ही रिडक्शन उसका ही ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे एक Fe का हो रहा है, एक बार सल्फर का हो रहा है। अब क्या करें, मुझे तो निकालना है n टोटल फैक्टर, n फैक्टर टोटल, या फिर टोटल n फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो बस भाई सम कर दो, क्या करना है, NF1 + NF2 क्या हो जाएगा, 10 + 1 11, यही होगा आपका n फैक्टर ऑफ, क्या हो गया ये, FeS2। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मास डिवाइड बाय 11, खत्म। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, खत्म है ना, ऐसे निकालना। ठीक है, देखो ये वाला बहुत इजी लगा होगा, सिर्फ सम ही करना है ना। अगर एक ही कंपाउंड के अलग अलग चीज हो रहे हैं तो आप ये वाला केस लगाओगे। अब मैंने जो एक चीज नहीं कराई है वो मैंने आपको बस वो नहीं सिखाया है, क्या कि जब KMnO4 एसिड में जा रहा होगा तो कितना n फैक्टर उसका आएगा, तो एक बार वो देख लो। जल्दी से चलते हैं वहां पे, तो अपन चलते हैं आपका KMnO4 ये वाले पे, बहुत ईजी है, अब तक तो आप सब सीख गए होगे। देखो अगर मैं एसिड मीडियम में बात कर रहा हूं तो मैं ब्लैक पेन उठा लेता हूं जरा, देखो तो +7 से +2 5 का चेंज, 5 का चेंज इनटू कितने एटम है, 1, तो ये हो गया आपका n फैक्टर 5। तो क्या करोगे इक्विवेलेंट वेट के लिए, उसका मास डिवाइड बाय 5। यहां पर ध्यान से देखना, ये जो है आपका n फैक्टर +7 है, मतलब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये +6 है, 1 का चेंज, एटम कितने हैं, 1 ही है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, खत्म। इक्विवेलेंट वेट कैसे जाएगा, आपका मास डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो आपको ऐसे निकालना, ये तो आप सीख ही गए होगे मेरे ख्याल से। तो चलो, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। तो इसी के साथ मैंने सारे केसेस आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। जो कुछ भी रह जाएगा, कुछ भी अगर बच गया होगा तो मैं MPQ में वो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई केस नहीं है जो बच गया होगा, सारी पॉसिबिलिटी अपन ने देख ली है ना। अब बात बची है आपकी किसकी, रिएक्शन को बैलेंस करने वाली, तो वो मैं आपको MPQ में सिखाऊंगा, क्योंकि मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया, आप सामने रहोगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि वहां पर ना ऐसा नहीं है कि 2 एटम चेंज हो रहा है तो 2 लगा दिया तो बस क्लियर हो गया, नहीं, चेंज हो रहा है तो H2O लगाना पड़ता है, H+ लगाना पड़ता है, तो उसमें ना थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है समझने में, थोड़ा सा बार बार समझना पड़ेगा उसको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लाइव में सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में अपन ने सारे केसेस देखे, और ये आज के लिए इतना ही है। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट, जहां नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।